नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, बैंक निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी से जुड़े हुए स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कि क्या लेवल इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए और जो स्टॉक बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनके लिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों देखिए, बैंक निफ्टी कंटिन्यू 6 दिनों से रेड कैंडल यहाँ पे बना रहा है। कंटिन्यू 6 दिनों से नीचे की तरफ जाते जा रहा है। हर दिन ये पिछले दिन के लो को ब्रेक करता है और क्लोजिंग भी पिछले डे के क्लोजिंग से नीचे ही करते जा रहा है। तो कंटिन्यू अब हम 35,000 के आसपास आ गए। ध्यान रखिएगा, हम 37,700 से आ रहे हैं और धीरे धीरे हम 35,000 के आसपास आ चुके हैं। जो आज का हमारा जो लो लगा है वो लगा है यहाँ पे 34,976 का हमने लो लगाया है और आज का जो हमने हाई लगाया है 35,680 का हमने हाई लगा के हमारी क्लोजिंग हो गई है 35,116 के आसपास में। देखिए, आज इंट्राडे के दौरान जबरदस्त ट्रेड बने, दो बेहतरीन ट्रेड इंट्राडे के दौरान बने। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आप लोग को बताया हुआ था कि वेट कीजिए मार्केट बाउंस बैक। अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो सेलर फिर से एक्टिव हो जाएंगे। कब तक सेलर एक्टिव होंगे? जब तक ये किसी दिन ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं करता। देखिए, ग्रीन कैंडल क्लोज करे और अगले दिन ग्रीन कैंडल के ऊपर ही ट्रेड करेगा तभी यहाँ पे बायर एक्टिव होंगे, नहीं तो हर बाइंग प्राइस के आसपास में अगर बाउंस बैक 304 पॉइंट्स का यहाँ पे मूव मिल गया, अपसाइड का मूव मिला, तो वहाँ पे सेलर जाके एक्टिव हो जाएंगे। और आज इंट्राडे के दौरान में भी यही चीज़ें हुई। मैंने 2 ट्रेड आप लोग को अपने टेक्निकल ग्रुप में भी दिए थे, बहुत अच्छे, दोनों ही ट्रेड बहुत अच्छे चले यहाँ पे। तो आप भी धीरे धीरे एनालिसिस कीजिए, चीज़ों को समझिए, सीखिए। यहाँ पे देखिए, कल की वीडियो में मैंने ऑलरेडी आप लोग को ये रेजिस्टेंस बताया हुआ था कि ये रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास में अगर ध्यान नहीं है तो कल की वीडियो को जाके एक बार फिर से ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए। मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस लेवल के आसपास में आके अगर आपको कोई भी बेरिश कैंडल बनती हुई दिखती है, जैसे शूटिंग स्टार, ग्रेवस्टोन, देजी, बेरिश इनगल्फिंग, ट्विजर टॉप, जो भी कैंडल बनती हुई दिखे, देखिए यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनी और जैसे ही ये शूटिंग स्टार कैंडल के नीचे गया बैंक निफ्टी, देखिए वन वे बैंक निफ्टी आया 35,000 के आसपास में। कंटिन्यू कोई भी कैंडल ऐसी नहीं दिखाई दे रही जो कैंडल यहाँ पे पिछले डे के हाई के ऊपर क्लोज कर रही है। तो कंटिन्यू यहाँ से गिरना स्टार्ट किया और लगभग यहाँ से 600 पॉइंट का मूवमेंट आपको मार्केट ने वन वे दिया और यहीं पर ही मैंने बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे बनाया था। लगभग मेरे पास 8,000 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे बाइंग की थी, पुट बाइंग की थी। 35,300 की पुट मैंने यहाँ पे बाइंग की थी और उस पुट ने जबरदस्त मूवमेंट यहाँ पे दिया। कॉल भी मैंने बाइंग की थी और कॉल मैंने आप लोग को भी रिकमेंड किया था कि 300 के ऊपर अगर कॉल निकलेगी, 35,500 वाली शायद कॉल थी या 35,700 वाली, वो मुझे याद नहीं आ रहा, कि वो कॉल जब 300 के ऊपर निकलेगी तो एक जबरदस्त मूवमेंट दिखेगी और 300 के ऊपर उस कॉल ने ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 5 मिनट के अंदर में ही आपको 80 पॉइंट का मूवमेंट वहाँ पर दिया। तो यहाँ पे देखिए 35,000 के आसपास मैंने टेलीग्राम ग्रुप में आपको भेज दिया था कि 34,950 से लेकर के 35,050 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहां पे आप सेल करने की कोशिश मत कीजिए, वेट कीजिए। यहां पे ये वो जोन होता है जहां पे वेट करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। देखिए, मार्केट ने पहले गैप अप ओपन हुए, हम रेजिस्टेंस के आसपास, जो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था, देखिए यहां से नीचे की तरफ आए, फिर हमने इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया जो कि मैंने आप लोग को पोस्ट कर दिया था और ये ट्रेंड लाइन मैंने ऑलरेडी आप लोग को बना के पोस्ट की थी और ये कैंडल भी मैंने आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया था। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या जाके आप सर्च कीजिए घनश्याम टेक एनालिसिस। 87,000 से ज़्यादा मेंबर वहाँ पे जुड़े हैं, तो आप भी वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल को शेयर करते हैं, टेलीग्राम चैनल को शेयर कीजिए जल्दी जल्दी। अगर वहाँ पे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं एक बैंक निफ्टी ऑप्शन की पोस्ट अपने जो नॉर्मल हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो हमारा टेक्निकल वाला टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैं जरूर पोस्ट क्या करूँगा, एवरीडे एक बैंक निफ्टी ऑप्शन की पोस्ट वहाँ पे मैं जरूर करूँगा। बाकी ज़्यादा अगर आपको बैंक निफ्टी ऑप्शन के बारे में सीखना है, समझना है, तो आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप के लिए आपको हमारे दिए हुए लिंक से जीरोधा, अप स्टॉक्स, अलायंस ब्लू या फिर एंजल ब्रोकिंग में किसी एक में आपको अकाउंट ओपन करना है, तो आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये शूटिंग स्टार बनी, हम वन वे नीचे की तरफ आए और देखिए 35,050 और 34,900 मैंने एक सपोर्ट लेवल आप लोग को टेलीग्राम पे पोस्ट किया था। लगभग मैंने पोस्ट किया था, मुझे लग रहा कि 11:30 के आसपास, 11:30, 11:35 के आसपास मैंने पोस्ट किया था और देखिए बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। अब ये रिस्पेक्ट किया है मतलब कि कल बैंक निफ्टी हम लोग को पैसा बना के देने वाला है। इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। आप लोग इंतजार करना नहीं जानते हो। पैसा मार्केट आपको इंतजार का देता है, आपके सेटअप का देता है, आपके सेटअप पे बिलीव करने का देता है। अगर आप अपने सेटअप पे बिलीव करते हैं तो मार्केट आपको पैसा जरूर देगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ऊपर की रेंज हमारी क्या बन गई है, 35,680। नीचे की रेंज हमारी कितनी है,
34,950 का। तो अब ध्यान रखिएगा कल के सेशन में अगर बैंक निफ्टी 34,950 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो यहाँ पे आपको 400 से 500 पॉइंट की एक वन वे मूवमेंट नीचे की साइड में दिख सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे काफी देर हमने कंसोलिडेट किया है 35,000 से लेकर 35,300 के बीच में, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी हो सकता है। जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक करेगा, मान लीजिए अगर किसी ने यहाँ पे पोजीशन बनाई है बाइंग साइड की, तो उसने एसएल जरूर यहाँ पे अपना 34,950 के आसपास का रखा होगा। जैसे ही सुबह अगर 34,950 कटना स्टार्ट होगा तो काफी तेजी से बैंक निफ्टी यहाँ पे गिरते गिरते आपको पहला टारगेट जो यहाँ पे होगा हमारा, अगर बैंक निफ्टी ने 34,950 के लेवल को ब्रेक करता है, मान लीजिए 34,000, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, 34,950 के लेवल को बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो हमारा टारगेट यहाँ पे जो होगा 34,000 यहाँ पे होगा 800 का, और दूसरा टारगेट होगा हमारा यहाँ पे 34,650 का। ये हमारा दूसरा टारगेट होगा बैंक निफ्टी का। अगर बैंक निफ्टी 34,950 को ब्रेक करके कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो बहुत तेजी से नीचे की तरफ यहाँ पे बैंक निफ्टी आएगा, क्योंकि आज जितने भी लोग ये 11 बजे के बाद जो भी पोजीशन बैंक निफ्टी में बनी होगी वो सारी पोजीशन का स्टॉप लॉस लगभग 34,900 से लेकर के 34,950 के बीच का ही लगा होगा। तो इस लेवल पे आप नजर बना के रखिएगा। ऊपर की साइड में एक मूव आपको फिर से मिल सकती है बैंक निफ्टी में, कब? जब हम कल 35,310 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे तब हम इसको बाइंग कर सकते हैं। 35,480 हमारा पहला टारगेट होगा और उसको निकालता है तो 35,612 ये हमारा दूसरा टारगेट होगा बैंक निफ्टी में। तो नज़र बना के रखिएगा। नीचे की साइड में 34,950 ये बेहतरीन लेवल है। जैसे कि मैं बोलता हूं कि जब मार्केट कंटिन्यू गिरता है तो थोड़ा सा वेट करे, मार्केट थोड़ा सा होल्ड करे। जैसे कि आज मार्केट ने होल्ड किया अपने आप को, क्योंकि कल का जो हमने लो लगाया था वो लो लगभग यहाँ पे 35,200 के आसपास का ही लगाया था। आज का जो हमने लो लगाया है 950 का, क्लोजिंग लगभग कल के लेवल के आसपास ही हमने आज भी यहाँ पे दी है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कल जैसे ये लेवल ब्रेक करेगा बहुत तेजी से मार्केट नीचे की तरफ आएगा, या फिर 310 को क्रॉस करने दीजिएगा तो एक मूव अपसाइड का मिलेगा। और यहाँ पे जैसे ही वापस 35,650 के आसपास में अगर कोई आपको बेरिश कैंडल मिलती है जैसे आज मिली थी तो आप यहाँ पे फिर से उसी कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लगा के सेल कर सकते हैं। टारगेट आपको यहाँ पे सिर्फ 35,200 और 35,116 के टारगेट आपको मिलते हुए दिखेंगे। लेकिन वो कब? जब टॉप पॉइंट पे 35,670 680 को क्रॉस ना करे और उसी लेवल के आसपास कोई बेरिश कैंडल बने। ध्यान रखिएगा 35,700 के ऊपर अगर ये एक पॉजिटिव कैंडल 5 मिनट की क्लोज करता है तो फिर ये ऊपर की साइड का एक मूवमेंट आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बाइंग साइड में अच्छा मूवमेंट आपको तभी मिलेगा जब हम कम से कम एक कैंडल ग्रीन क्लोज करें और अगले दिन उसी ग्रीन कैंडल के ऊपर हम ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, तभी हमें ऊपर की साइड की एक मूवमेंट मिलेगी। तो कल के लिए एक बेहतरीन सेटअप कल के लिए यहाँ पे बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। या फिर ओपन होता है, मान लीजिए मार्केट अगर ओपन होता है, ओपन होने के बाद में ये 300 के पास जाता है और 300 के पास से अगर आना स्टार्ट होगा तो काफी तेजी से बैंक निफ्टी यहाँ से गिरता हुआ आपको दिखेगा। तो नजर बना के रखिएगा। अब चलिए देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो बैंक निफ्टी को ऊपर और नीचे ले जाने में मदद कर सकते हैं। तो पहला स्टॉक से हमारा एक्सिस बैंक। देखिए एक्सिस बैंक में स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है 690 से 700 के बीच का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एक्सिस बैंक पे, तो यहाँ नजर बना के रखिएगा। बंधन बैंक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके कंटिन्यू नीचे की साइड में ही चल रहा है। इसमें बेस्ट मूवमेंट आपको तभी मिलेगी ऊपर की साइड में जब ये 352 353 के ऊपर क्लोज करेगा, तभी एक मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसका जो सपोर्ट है वो 320 के आसपास में, तो कल अगर लो को ब्रेक करता है तो इसको सेल कीजिएगा 318 के टारगेट के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा धीरे धीरे नीचे की साइड में जा रहा है। आज मैंने इंट्राडे में ऑलरेडी चार्ट पोस्ट किया था, 88 के आसपास में मैंने इसका चार्ट पोस्ट किया था। तो यहां पे देखिए एक अच्छी मूवमेंट हमें मिल गई, 86 के पास तक ये भी आ गया। अगला स्टॉक से हमारा फेडरल बैंक, जो सपोर्ट है फेडरल बैंक पे 77 के आसपास में है। एचडीएफसी बैंक ट्रेंड लाइन के पास यहां पे होल्ड कर रहा है। कल अगर लो को ब्रेक करता है तो फिर से ये पहुंच सकता है 1500 के आसपास में। तो एचडीएफसी बैंक पे नजर बना के रखिएगा, यह सही जगह है इसको बाउंस करने के लिए। यहां से अगर बाउंस बैक लेता है तो ये 1600 के आसपास तक धीरे धीरे करके जा सकता है। लेकिन बेस्ट मूवमेंट तभी मिलेगी जब ये 1570 के ऊपर अब क्लोज करेगा, तब। जब तक ये 1570 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक यहाँ पे बायर फुल एक्टिव नहीं होंगे। दोस्तों अगर आप भी हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आपको जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक्स या अलायंस ब्लू में से किसी एक में अकाउंट ओपन करते हैं तो आप हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। प्रीमियम ग्रुप से जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया है, तो अकाउंट ओपन होने के बाद लॉगिंग आईडी और फंड ट्रांसफर का स्क्रीनशॉट उस व्हाट्सअप नंबर पर आपको सेंड करना है।
अगला स्टॉक से हमारा आईसीआईसीआई बैंक। यहाँ पर भी देखिए आज इसने होल्ड किया है, तो कल भी अगर नीचे के मूव मिलेगा तो बेहतरीन मूव मिलेगा। यहाँ पे अगर ये 607 को ब्रेक करता है तो यहाँ पे 600 के टारगेट आपको दिख सकते हैं, फिर 590 के टारगेट भी ये दिखा सकता है। ध्यान रखिएगा ओपनिंग में अगर ब्रेक करेगा तो नहीं, इसी लेवल पे ओपन होने के साथ में अगर 607 को ब्रेक करेगा तो एक अच्छी मूवमेंट आपको मिलेगी। आईडीएफसी फर्स्ट देखिए होल्ड कर रहा है, तो स्टॉप लॉस जरूर 60 का यहाँ पे फॉलो कीजिएगा। इंडसइंड बैंक देखिए ये 1000 के नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है, 1100 के ऊपर जाने के लिए भी तैयार नहीं, तो ये रेंज में फंसा हुआ है। जब भी ये रेंज को ब्रेक करेगा समझ जाइएगा 1000 पॉइंट की मूवमेंट आपके लिए यहाँ पे रखी हुई है इंडसइंड बैंक में। कोटक बैंक जो मैंने बताया था कि 1920 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जैसे उसने ब्रेक किया देखिए आज फिर से 1872 के आसपास में आ गया है, तो यहाँ पे जो अगला सपोर्ट है वो 1850 के आसपास मिलेगा यहाँ पे कोटक बैंक में। अगला स्टॉक से हमारा आरबीएल बैंक, जो सपोर्ट है वो 220-225 के आसपास मिलेगा। अगला स्टॉक से हमारा एसबीआई, तो एसबीआई देखिए इस रेंज से अभी बाहर नहीं निकला है, जब भी इस रेंज से बाहर निकलेगा नीचे की साइड में एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है और ये पहुंच सकता है 350-360 के आसपास पहुंच सकता है, तो नज़र बना के रखिएगा। आज इसने अपने आप को होल्ड किया है, लेकिन ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने इस बीच में पोजीशन यहाँ पे बनाई होगी तो स्टॉप लॉस जरूर यहाँ पे रखिएगा आप लोग का 385 का स्टॉप लॉस होगा, तो जिन्होंने नीचे की तरफ पोजीशन बनाई है अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा यहाँ पे। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।